यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर्स में नंबर्स जो मार्किंग स्कीम है वो किस तरीके से है, क्योंकि 8 नंबर हैं, 8 नंबर में आपके पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा। अब आप पूछोगे मैम न्यूमेरिकल कहाँ से करें, तो न्यूमेरिकल आपको पता है इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी 7 नंबर की आएगी, न्यूमेरिकल आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये ध्यान रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला आपके पास में हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन, हेलो एरीन्स में से आपके पास में SN1 और SN2 जो रिएक्शंस हैं उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। कि बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी रिविजन्स करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो आज मैं आपके पास में इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम इस 1 महीने के टाइम में, 1 महीने का या फिर जो भी आपके एग्जाम से पहले का टाइम है, हम कैसे सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात करेंगे, हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं आपके सिलेबस की, और सिलेबस में जो भी आपकी मार्किंग स्कीम है। तो और यहाँ पे जो स्पेसिफिकली मैं आज की जो वीडियो ले रही हूँ वो क्लास 12th के यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ले रही हूँ कि यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर्स में नंबर्स जो मार्किंग स्कीम है वो किस तरीके से है। ठीक है बच्चा, तो ये स्पेसिफिकली यूपी बोर्ड के लिए है। तो यूपी बोर्ड के बच्चों की मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो यूपी बोर्ड के बच्चों में हमारे पास में, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है पर ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। आपके पास में जो पेपर आएगा उस पेपर के ये पार्ट्स हैं, ये आपके 7 क्वेश्चंस, 7 टाइप्स होंगे या 7 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि आपके पास में 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा। ये आपको सबको पता है, आप कहोगे मैम क्या बता रहे हो, बट तब भी आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके पास में कितने कितने क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आएंगे। अच्छा, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि केमिस्ट्री के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप पेपर करना शुरू करते हो, आप फर्स्ट क्वेश्चन से पेपर करना शुरू कर देते हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप बहुत टाइम लगाते हो, या शुरू के जो कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि होता है कि बहुत सुंदर 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 लिखें, डबल पेन का यूज करें, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आपके जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो तो बहुत सुंदर हो जाते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, बट जब लास्ट में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास में टाइम कम बचता है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो हमें डर लगने लगता है और फिर यही हमारे पास में गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है, आपको क्वेश्चन लास्ट से अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन पेपर जो शुरू करना है वो लास्ट से करना है। उससे क्या होगा, जब आपके ये 5-5 और या 4-4 नंबर के क्वेश्चन शुरू में ही कंप्लीट हो जाएंगे, शुरू के 1.5 घंटे में या 1.5 घंटे में पूरे हो जाएंगे, तो आप कंफर्टेबल होंगे, फिर आप आराम से क्वेश्चन पेपर कर सकते हो। दूसरी चीज, आपके पास में इतना टाइम भी आसानी से बच जाएगा कि आप क्वेश्चन पेपर को, अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हो कि कहीं आपने कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया है। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब क्विक रिवीजन के लिए एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में है क्या क्या। सबसे पहली बात, आपके सिलेबस में है विलियन चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर, ये आपको सबको पता है। सॉल्यूशन चैप्टर आपका 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स का होने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है। न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, क्योंकि 8 नंबर है, 8 नंबर में आपके पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा। अब आप पूछोगे मैम न्यूमेरिकल कहाँ से करें, तो न्यूमेरिकल आपको पता है इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं, सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लो, उनके क्वेश्चंस करो। बाकी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो भी मैं सारे चैप्टर्स के डिस्कस करूंगी, पर यहाँ मैं इंपॉर्टेंट डिस्कस नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं केवल सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको किस चैप्टर का कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, या कितने कितने नंबर का चैप्टर आएगा। सेकेंड आता है आपके पास में विद्युत रसायन, जिसे कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी 7 नंबर की आएगी, न्यूमेरिकल आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये ध्यान रखना। इसके बाद में आपके पास में आता है रासायनिक बल गति, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में भी न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तो ये तीनों चैप्टर आपके न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, तो अपने न्यूमेरिकल का जो रिवीजन है, या फिर जो भी आपको याद करना है, या जो भी आपको क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से कर लो। इन तीनों चैप्टर्स में से आपको न्यूमेरिकल आएंगे, और पॉसिबिलिटी ये होती है कि 5-5 नंबर के जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आ जाते हैं। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक, ये आपको पता ही है, डी एंड एफ ब्लॉक थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें आपके रीजनिंग वाले, कारण बताओ वाले क्वेश्चंस अधिकतर आते हैं। उसके बाद में आपके पास में आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से भी आपके पास में जो क्वेश्चन आएगा, देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सबसे अच्छा चैप्टर इसलिए क्यों है, क्योंकि इसमें एक तो थ्योरेटिकल चैप्टर और गलत होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। न्यूमेरिकल में बाई चांस भी आपने कैलकुलेशन गलत कर दी तो आपका नंबर एक आध इधर उधर हो गया तो आपका आंसर गलत आएगा। बट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं,
बहुत आसानी से हो जाता है, कोई गलत होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जहां पे आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ जाती है या फिर शेप बताने के लिए उनका हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए क्वेश्चन आता है, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं जो कि आसानी से हो जाते हैं। अब आते हैं टिपिकल पार्ट पे जहां पे अधिकतर बच्चों को डर लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला आपके पास में हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन, हेलो एरीन्स में से आपके पास में SN1 और SN2 जो रिएक्शंस हैं उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास में वहां पे कारण बताओ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जरूर कर लेना। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं और जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एग्जाम में आपके पास में इंटेक्स में से ही क्वेश्चन आ जाता है। इंटेक्स का मतलब मेरा है कि एनसी जो आपके पास में बुक है, उस बुक में जहां जो टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक के साथ में वहां पे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। वो क्वेश्चंस आपको करने हैं, चाहे वो एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रखे हैं, चाहे वो सॉल्व करने के तरीके से दे रखे हैं कि वो आपको सॉल्व करने, वो आपको सारे करने हैं। तो यहाँ पे आपके पास में आता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन 7 नंबर का है, एल्कोहल और फिनॉल 7 नंबर का है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड 8 नंबर का चैप्टर है। बहुत सारी रिएक्शन है, बहुत सारी नेम रिएक्शन है, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी तक आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर है यानी कि जो विलियन चैप्टर है वो 8 नंबर का है, और एल्कोहल और फिनॉल और आपके पास में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपके पास में 8 नंबर का है। इसके बाद में आपके पास में अमीन छोटा चैप्टर है, ये सबसे कम नंबर का है 6 नंबर, बट क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-4 ही कॉन्सेप्ट हैं, उसी पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में बायोमॉलिक्यूल, जैव अणु, ये भी आपको पता है, इसमें आपके पास में कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमीन हो गया, वाइटामिन हो गया, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, ये इनकी मार्किंग स्कीम है, इस तरीके से आपको करना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम कराओगे कैसे, आप कैसे कराओगे? तो देखो, ये जो हमारे पास में टाइम मिला है, हमारे पास जो भी टाइम है, जितने भी दिन का टाइम है, हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम आपके लिए 1 शॉट्स लेने वाले हैं। तो आपको हर चैप्टर का एक 1 शॉट मिलेगा। उस 1 शॉट में हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए एक वीडियो बना देंगे। उसके बाद में हम आपके साथ में PYQs को करेंगे, और फिर जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तो हम मैराथन्स लाएंगे, तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हुए, रिवीजन करते हुए, PYQ करते हुए, मैराथन्स लेते हुए आपका पूरा सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। इसी बीच में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो आपको करने ही करने हैं। अब देखो, सब तरीके के बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें केमिस्ट्री में बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा होगा कि हमें करना क्या है, तो उसके लिए भी आपके पास में वीडियोस आएंगी जहां पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप छोड़ ही नहीं सकते हो वो तो करने ही करने हैं। फिर आपके पास में फिजिकल केमिस्ट्री के, भौतिक रसायन के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो भी मैं सारे करा दूंगी, नेम रिएक्शन जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो मैं सारी करा दूंगी। इसके अलावा PYQ भी कवर कर लेंगे, मैराथन्स में जो अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाते हैं वो भी कवर करेंगे। अगर आप इन सबको अच्छे से कर लोगे तो मेरे को लगता है कि आप एग्जाम के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे, बिल्कुल आसानी से पेपर दे आओगे। लिखने का तरीका, करने का तरीका सब हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम पूरा आपकी रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं, उनके चैप्टर्स हैं, उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो स्टे ट्यून, बहुत जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिलती चली जाएंगी। वीडियोस को मिस मत करना क्योंकि हर एक वीडियो में हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां पे डिस्कस होगा। तो हर एक वीडियो को देखते चलना और अपनी केमिस्ट्री को 100% तैयार कर लेना। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।